सरार भाई, मैं आपके पास बैठ जाऊं? मुझे क्यों बुरा लगेगा, बैठ जाओ प्लीज। अकेले क्यों बैठे हैं आप? जब इंसान तन्हा होता है और अकेला बैठा होता है तो अकेला ही होता है, कोई उसके साथ नहीं होता। आप अपने साथी को आवाज क्यों नहीं लगाते? कोई फायदा नहीं, अगर मैं आवाज भी लगाऊंगा तो पलट कर मुझ तक वापस आ जाएगी। और ये आपने खुद ही सोच लिया। मैंने ऐसा नहीं सोचा, उसने मेरे खुलूस की तौहीन की। उसने ही कह दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो बात ही होता। आप एक दफा राब्ता तो करके देखें। कैसी बातें कर रही हो? उसने साफ साफ कह दिया है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और अगर उसके दिल में जरा सी भी कोई गुंजाइश होती और वो वापस आना चाहती ना, तो अम्मी जान के बुलाने पे वापस आ जाती, लेकिन वो नहीं आई। एक्सक्यूज मी प्लीज। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और अगर उसके दिल में जरा सी भी कोई गुंजाइश होती और वो वापस आना चाहती ना, तो अम्मी जान के बुलाने पे वापस आ जाती। इसका मतलब कि बिला वजह तुमने मुझसे उलझने का फैसला कर ही लिया, तो उलझो, मगर याद रखना हासिल तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्या बात है, तुम तो घर को ऐसे देख रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। ये बात सच है कि तुम्हारे जाने के बाद घर बदल गया। घर वाकई बहुत बदल गया हारून। जो चीज जहां थी वो आज वहां है ही नहीं। हाँ, दरो दीवार, सीढ़ियां, राहदारियां तो वही हैं, लेकिन वहां से गुजरने वाले लोग नहीं रहे। हारून, हमें ये सब कुछ वापस लाना होगा। फिर बताओ क्या करना है? मुझे सलमा भाभी से मिलना है। उन दोनों के रिश्ते में बहुत खिंचाव है हारून। वक्त भी कम है, कहीं बात बिगड़ ना जाए। क्या करना है ये बताओ। मुझे सलमा भाभी से मिलवाने ले जाओगे? श्योर, मैं वैसे भी अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और वापसी पे पिक कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आई हो यहाँ? क्योंकि मेरा आना जरूरी हो गया। शादी मुबारक। थैंक यू। साइमा भाभी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया और राब्ता खत्म कर दिया मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, तुम मेरी दुश्मन निकली रहा। हया ज़रार को मेरे करीब लाने की कोशिश कर रही है और तुम उसके रास्ते की दीवार बनने की कोशिश कर रहे हो।
क्या कह रही हैं आप साइमा भाभी? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये किसने कहा है आपसे? मैंने खुद सुना है इरम, मैंने खुद तुम्हें ऑडियो में बोलते हुए सुना है कि मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। जरार भाई और भाभी के मामलात को खराब मत करो। मैं कर रही हूँ। हया, उनका मामला जितना खराब होना था वो हो चुका है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, किसका कसूर है इसमें? जाहिर है दोनों मियाँ बीवी का खुद का है। वो पता चल जाएगा हया। देखो इरम, इस घर से दुश्मनी के चक्कर में तुम भाई और भाभी का रिश्ता खराब मत करो। ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम कितनी बेहया हो। जो बात मुझे तुमसे करनी है वो तुम मुझसे कर रही हो। यही तो मेरा सवाल है तुमसे हया कि अगर उनका ताल्लुक खत्म हो जाता है इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? कहा था ना इरम। हाँ साइमा भाभी, मैंने कहा था, मगर खुदा मेरा ऐसा मकसद नहीं था। मेरा ये मतलब नहीं था साइमा भाभी। हया मुझसे कह रही थी कि तुम जरार और साइमा के मामले से दूर रहो, तुम बीच में मत बोलो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो ये कह रही थी। हया ऐसा क्यों बोलेगी? वो तो मेरा साथ दे रही है। साथ दे रही साइमा भाभी, यही आपको गलत फहमी है। हया खेल रही है आपके साथ। तो खेलने दो फिर, जिसको खेलना है खेलने दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं बचा। ऐसे क्यों भूल रही हैं? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जरार भाई आज भी आपका इंतजार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत होती तो एक दफा जरूर मेरे साथ आते ना, मेरे पास मिलने के लिए। कैसे आते साइमा भाभी? आपने इतना सख्त मैसेज किया था, उसके बाद जरार भाई आपको कैसे अप्रोच करते? वो रिएक्शन था इरम, रिएक्शन था उनके मैसेज का जो उन्होंने मुझे किया। तुम्हें पता है उन्होंने क्या बोला है? कितने सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, पढ़ो ये। साइमा भाभी, मुझे प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भेज दें और मुझे अनब्लॉक कर दें। बज़ाहिर तो ये सच लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आई प्रॉमिस मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें। मैं आपको जरार भाई के मैसेज की हकीकत बता सकती हूँ। हया भी कहती है कि वो मेरी मुखलिस है, तुम भी कहती हो कि तुम सिर्फ मेरा साथ दे रही हो, लेकिन फिर भी देखो जिंदगी सिर्फ मेरी ही बर्बाद हो रही है ना। प्लीज ऐसे मत सोचें साइमा भाभी, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। मेरा यकीन करें, आपको खरे खोटे की पहचान हो जाएगी। आप मुझे प्लीज ये स्क्रीनशॉट भेज दें।